नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पेट परीक्षा 2023 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की हमारी चौथी कक्षा होगी। आइए, करंट अफेयर्स की जो यह कक्षा होती है, इसमें आज हम बात करेंगे ऑपरेशन और अभियान। जो ऑपरेशन होते हैं और अभियान होते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर यह हमारी कक्षा बेस्ट है। यह कक्षा जो होगी हमारी जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक आएगी। परीक्षा में हम देखते हैं कि 6 महीने तक का करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो बढ़िया होता है। उसमें हम अपने मन का कर लेते हैं जितना चाहिए। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ऑपरेशन अभियान में आज का पहला हमारा है नोमैडिक एलिफेंट्स 2023। भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट का यह 15वां संस्करण है। आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक आधार पर आयोजित किया जाता है। जो ऑपरेशन होते हैं वह कहाँ आयोजित किया गया है, सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है या वायु सेना का अभ्यास है, यह पूछा जाता है। बहुत इसमें नहीं पूछा जाता है और कौन सा संस्करण है। इस अभ्यास के 2023 संस्करण में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट के 84 सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। साल्वेक्स किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका नौसेना के बीच हुआ है। साल्वेक्स जो युद्धाभ्यास है वो किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच होने वाला अभ्यास है। 26 जून से 6 जुलाई तक हुआ है। कोची में हुआ है, केरल के। साल्वेक्स कूट नाम वाले सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के दौरान अंतर संचालनीयता और कार्यकारी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब अगला अभ्यास हमारा क्या है? सेनाओं के बीच 4 जून से 3 जुलाई मतलब 1 महीने तक यह अभ्यास चला। मालदीव में एक था नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के गोताखोर और मरीन कमांडो ने हिस्सा लिया। अभ्यास है हमारा जीमैक्स 2023। जीमैक्स 2023 जो अगला हमारा अभ्यास है जीमैक्स 2023। जीमैक्स 2023 किसके किसके बीच हुआ? भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच का यह अभ्यास है। जुलाई में हुआ, 1 हफ्ते का अभ्यास था। 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच हुआ। विशाखापट्टनम में समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 का आयोजित किया गया है। जीमैक्स में 23 में दोनों देश समुद्री युद्ध के सभी 3 स्तरों, सतह, उप सतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए हैं। 3 समुद्री स्तर होते हैं युद्ध के, हवा में, उप सतह पर और सतह पर। इस अभ्यास में एकीकृत हेलीकॉप्टर के अलावा लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी ने हिस्सा लिया था। रेडीनेस 2023 10 से 12 जुलाई के बीच में हुआ। सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल के द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भारत की ओर से INS सुनयाना ने हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र में CMF अभ्यास माध्यम में सहयोग को बढ़ाना है। यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है। बहुराष्ट्रीय पहल मतलब 1 से ज्यादा राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। जो मुख्यतः 4 क्षेत्रों, किस पर यह बात करेगी? यह सदर्न रेडीनेस इस बार पूछा जाएगा। आतंकवाद, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, समुद्री सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास के दौरान अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस में किस किस ने भाग लिया? अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स रक्षा बल, समुद्री पुलिस, UN फार के सदस्य देशों में भाग लेने वाली नौसेनाओं के कर्मी, व्यापक व्यावसायिक परस्पर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान आदि शामिल थे। अगला शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण चीन सागर में 17 से 19 मई 2023 के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। समुद्र शक्ति नाम दिया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच था, नौसैनिक अभ्यास था। इस अभ्यास के समुद्री चरण में अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर, डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ ASW कॉर्वेट INS करावती ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया की ओर से अभ्यास में KRI सुल्तान इंजक्टर हेलीकॉप्टर, पैंथर और 235 समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। अगला अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 19 जून से 2 जुलाई के बीच में हुआ। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति की स्थापना संयुक्त अभ्यास खान कन्वेस्ट मंगोलिया में आयोजित किया गया है। अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। कितने देशों ने भाग लिया? 20 से ज्यादा देशों ने
भाग लिया इसमें। अजय वारियर 2023 भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का ये 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां। किसके किसके बीच? यूके इंडिया के बीच। 27 अप्रैल से 11 मई सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम। ये भी पूछ सकता है कि सेलिसबरी मैदान कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम में। सेलिसबरी मैदान अगर पूछ लेता है परीक्षा में तो लोग कहते हैं ये मैदान कहाँ से पूछ ले। अरे भाई, इसमें अजय वारियर 2023 युद्धाभ्यास हुआ था, ब्रिटेन का है, यूके का है, तो वहीं पे अवस्थित है, तो इसलिए यह जरूरी होता है। द्विवार्षिक प्रशिक्षण है, 2 वर्ष में होता है। भारत और ब्रिटेन में बारी बारी से किया जाता है। इसके पहले भारत में किया गया था, अब ब्रिटेन में किया गया। फिर अगला जो प्रशिक्षण होगा अजय वारियर वो कहाँ होगा? भारत में होगा। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है? गृह युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हो रहा है, तो वहां जो लोग फंसे हैं भारतीय, उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अजय कहां चलाया जा रहा है? इजराइल और फिलिस्तीन जो युद्ध हो रहा है, वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए चलाया गया भारत सरकार की ओर से जो अभियान है, उसका नाम अजय दिया गया है, अजय अभियान। स्कोप इंडिया 2023 क्या है? भारतीय और अमेरिका की वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभियान है, जो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हुआ। इस अभ्यास में जापान वायु आत्मरक्षा बल ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। अब देखिए, यह एक कैसा है, 2 देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जापान पर्यवेक्षक की भूमिका में है। जज कौन बढ़िया किया, कौन खराब किया। बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास ओरियन। ओरियन क्या है? वायुसैन्य अभ्यास है, बहुपक्षीय है, बहुत देश है। ओरियन फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मांट डे मार्सन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन पर 17 से 5 मई तक किया गया। अगला अभ्यास हमारा है अभ्यास अग्निशस्त्र 1 क्या है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अग्निशस्त्र 1 अभ्यास का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया। पश्चिमी लद्दाख में नहीं, पूर्वी लद्दाख में। पूछेगा, अगर टिपिकल सवाल पूछना होगा तो पूछेगा कि जो अभ्यास अग्निशस्त्र 1 है उसका आयोजन कहाँ हुआ? पूर्वी लद्दाख, पश्चिमी लद्दाख, उत्तरी लद्दाख, दक्षिणी लद्दाख। कहाँ हुआ है? पूर्वी लद्दाख में। अगला है ऑपरेशन रणविजय। 16 से 25 जून 2023 तक भारतीय वायुसेना ने एकीकरण और संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास रणविजय का आयोजन किया। इस अभ्यास में सुखोई Su-30 MKI विमान का प्रयोग किया गया है। यह अभ्यास प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के कमांड मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से आयोजित एक्वेरियन सैन्य अभ्यास एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2023 11 से 24 जून के बीच हुआ। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम एक्स एक्वेरियन है, 12वां संस्करण है। चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। एक्वेरियन का अर्थ है फ्रेंड्स। एक्वेरियन का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, मित्र। मालदीव और भारत के बीच यह वैकल्पिक रूप से आयोजित द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। अगला हमारा है अभ्यास कोबरा वारियर। कोबरा 6 मार्च से 24 मार्च तक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के वेडिंगटन में किया गया है। कोबरा कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में किया गया है। अगर देशों का नाम देगा तो ब्रिटेन, स्थान का नाम देगा तो वेडिंगटन। इस अभ्यास में कौन कौन हिस्सा लिया? फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, हमारा भारत, अमेरिका, सिंगापुर की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में मिराज 2000 लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया। फिजिक्स 2023 अभ्यास है, भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच है। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, महत्वपूर्ण है, इस बार आएगा। फिजिक्स 2023 भारत और फ्रांस से फिजिक्स भारत पहला सैन्य अभ्यास है संयुक्त, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम देखेंगे। फिजिक्स 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम के पेंगोडे सैन्य स्टेशन पर 7 और 8 मार्च को संपन्न कराया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन समन्वयों को सहयोग बढ़ाना है। अगला अभ्यास खंजर क्या है? भारत और किर्गिस्तान एक देश है, भारत हमारा देश है। संयुक्त विशेष बल सैन्य प्रशिक्षण अभियान का 10वां संस्करण है।
खंजर किर्गिस्तान 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 और भारत का है 10वां संस्करण है, मार्च में हुआ था, टोकमोक किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच तालमेल और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। कूप इंडिया अभियान 2023 क्या है? भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच एक अभ्यास कूप इंडिया का आयोजन किया गया था। कूप इंडिया का आयोजन 10 से 24 अप्रैल 2023 के बीच पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से Su-30 MKY राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, वही अमेरिका की ओर से F-16 विमानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास दुस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। खंजर किर्गिस्तान और भारत का सैन्य अभ्यास था। उज्बेकिस्तान के साथ दुस्तलिक हुआ है। दोनों थल सेनाओं का अभ्यास है। थल सेना मतलब जमीनी सेनाओं के बीच का अभ्यास है। 20 फरवरी से 5 मार्च के बीच हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। अगला हमारा अभ्यास था ला पेरोस, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ला पेरोस है, इसका 3रा संस्करण है। 13 से 14 मार्च के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में संपन्न हुआ था। रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, फ्रेंच नेवी मतलब फ्रांस की नेवी, इंडियन नेवी, भारतीय नेवी, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कार्मिकों, जहाजों और इंटीग्रल हिस्सेदारों ने हिस्सा लिया, हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। 2023 बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास क्या है? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम बोल्ड कुरु अभ्यास है। 13वां संस्करण है। 6 से 13 मार्च के बीच जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना है, एकीकृत युद्ध तंत्र की एक आम समझ बनाना है, उभरते खतरों का मुकाबला करना है। अगला है ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च तक हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। अगला है फ्लैग 8 27 फरवरी से 17 मार्च के बीच हुआ है। बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है, 8वां संस्करण है। यूएई के अल दफरा एयरबेस पर किया गया। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस अभ्यास में यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका की वायु सेनाओं ने हिस्सा लिया। अगला है ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 दिवसीय युद्ध अभ्यास था। 1 फरवरी 2023 को आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को एनडीआरएफ के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना, अन्य विमानों के जवान भेजे। भारतीय दल ने आपदाग्रस्त देशों में 1 सप्ताह से अधिक समय तक आया था। तुर्की और सीरिया में क्या आ गया था? भूकंप आ गया था। तो भूकंप से बचाव कार्य के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया और इसके तहत राहत कार्य सामग्री और हेलीकॉप्टर, जहाज जो भेजने जाने थे सैनिक, उसको भेजा। यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच हुआ है अरब सागर की कोंकण तट पर। कोंकण तट कहाँ है? अरब सागर के तट पर अवस्थित यह है। अरब सागर के किनारे लगा हुआ तट कोंकण तट है। भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की सेनाओं के बीच यह अभ्यास किया गया है, जो यह समुद्री अभ्यास है। अगला सी ड्रैगन 2023। सी ड्रैगन अभ्यास क्या है? सी ड्रैगन, सी मतलब समुद्र, ड्रैगन मतलब ड्रैगन। भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया का साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन है। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका का गुआम सैन्य अड्डा। यहाँ पे आयोजित किया गया है। बहुराष्ट्रीय है, वार्षिक अभ्यास है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रही ऑपरेशन और अभियान की बात। इस कक्षा में जितने महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान हैं उनको पूरा किया गया है। अभी हाल में आपका इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा अभियान अजय को लॉन्च किया गया है। उसके तहत वहां युद्ध में फंसे
रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने का यह अभियान है। एक अभियान आप जोड़ लेंगे, अभियान अजय। जो अभियान और ऑपरेशन वाली कक्षा है उसमें 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। अभियान का नाम, किस देश के बीच हुआ और कौन सा संस्करण है। बस थल सेना का है, वायु सेना का है, नौसैनिक अभ्यास है या सामुद्रिक सैन्य अभ्यास है, कहाँ पर आयोजित हुआ, किस किस देशों ने हिस्सा लिया, उसका नाम क्या है। यह रही आज की कक्षा। आपको यह कक्षा हमारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।